वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण ए तथा दो भुजाओं का योग एडी रेखा के समान हो। देखिए, दो भुजाओं का योग, पहले एक आधार लेंगे आप ए बी, ये ले ली मैंने ए बी, ठीक है। अब ये इसके साथ मैंने ले ली बड़ी ए बी, ये देखिए मैंने 4 सेंटीमीटर लिए और मैं बड़ी ए बी, ठीक है। ये क्या है? दो भुजाओं के योग के समान ए डी, यानी कि मैं आपके लूंगा ठीक है, 8 सेंटीमीटर के बराबर लूंगा मैं आपकी हाइट ए डी, और एक कोण, आधार कोण, वो हम बनाएंगे। अब देखिए, ए पर हम आधार कोण बनाएंगे, इस तरह से, और ये पहली चाप, और ये आपका आधार कोण बन गया है ए। और ये थी हमारी छोटी ए बी, ये थी आपकी बड़ी ए बी जिस पर आपका कोण बनेगा। अब देखिए, ए कोण को हम ए में फिक्स करेंगे। देखिए, इतना प्रकार मैंने खोला, ए को रखेंगे और मैंने चाप लगा ली इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से यहाँ मैंने जितना काटा था, यहाँ से यहाँ मैं उतना काटूंगा और मैं इसे ऊपर डार्क के लिए बढ़ाऊंगा। ये अब मैं क्या करूंगा, एडी के बराबर प्रकार खोलूंगा, ए पर रखूंगा और ऊपर काट दूंगा। यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये भी हुआ आपका, देखिए ए, ये हुआ आपका एम जहां पर आपकी चाप कटी, और ये हुआ आपका डी। अब मैं क्या करूंगा, डी को बी के साथ डॉटेड में मिलाऊंगा। देखिए, जो हाइट है मैंने ली, ये क्या, इसके डबल बराबर 2 बार ली है, यानी कि ये मैंने ए बी 4 सेंटीमीटर ली है, तो इसकी 2 गुनी मैंने 8 सेंटीमीटर ए डी ली है। तो आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप डी और बी को डॉटेड में मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए और बी और डी का सम दिमाग, तो क्या करेंगे, देखिए प्रकार इस तरह से पकड़ेंगे, आधे से ज्यादा प्रकार खोलेंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे। देखिए क्या करना है, को ला रहा हूँ, डी पर रखूंगा अब मैं प्रकार, और इस चाप को मैं काटूंगा इस तरह से, और बी को इस तरह से, ठीक है। ये हमारा समद्विभाग हो गया है। अब हम इसको आपस में डॉटेड में मिलाएंगे और इसे आगे के लिए बढ़ाएंगे जहां पर ये एडी रेखा को काटे। अब देखिए, यहां पर ये बीच में एडी रेखा को काट रही है, तो ये हुआ बिंदु सी। अब हमने, और ये हमारा मैक्सिमम कोण बन के तैयार हो गया। अब बी को हम डार्क सी के साथ मिलाएंगे इस तरह से, और इस तरह से हमारा कोण बन के तैयार हो गया है। आप इसे अच्छे से बनाएं, और ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है। फिर थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। और
इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन जो आपको ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज बनाओ जिसकी ऊंचाई ए रेखा के समान और आधार कोण x और y दी है। ठीक है, तो देखिए आधार आपको दिया नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से ले लीजिए। ठीक है, और आपने दो कोण x और y लेने हैं। x और y के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और आपने हाइट लेनी है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए आपकी हाइट ये हुई a, ये हुआ आपका x और y कोण। पहले हम बना लेंगे, अपनी मर्जी से प्रकार खोलिए। और इस तरह से चाप लगा लीजिए। ये मैं दोनों सेम लगा रहा हूँ, देखिए ये चाप लगाने के लिए। और फर्स्ट काटने के लिए मैं थोड़ा प्रकार को कम कर दूंगा, ये और दोनों को मैं इक्वल ही काट रहा हूँ। तो ये हमारे बन गए हैं कोण x और y, x y। अब हम कोण बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेंटर पॉइंट P लेंगे। इसमें हम नाम इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये रेखा को बढ़ाने या घटाने की। और देखिए ना ही प्रश्न में आपको बताया गया है कि आपने आधार AB लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले P पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे हम। अपनी मर्जी से प्रकार खोला, और ये हुई पहली चाप 60 की, दूसरी चाप 120 की, और ये ऊपर से आपने नीचे के लिए देनी है इस तरह से। और यहाँ से आपने से काट देना है, और ये बन गया आपका 90 डिग्री का कोण। इसे हम डॉटेड में ऊपर के लिए मिलाएंगे और ऊपर बढ़ाएंगे इस तरह से। ये बन गया हमारा 90 डिग्री का कोण। अब क्या करेंगे, हम हाइट के बराबर प्रकार खोलेंगे। देखिए हाइट के बराबर प्रकार खोला। ठीक है, आपने जो यहाँ रेखा के सिरे पर प्रकार की नोक रखनी है और आपने चाप लगा लेनी है इस तरह से। और यहाँ भी दूसरी साइड भी आप ऐसे ही रखिए सिरे पर, और हाइट के बराबर प्रकार खोलिए और चाप लगा लीजिए। ये हुई आपकी चाप D और E, D और E। अब हमने D और E चाप को आपस में डॉटेड में मिलाना है। डॉटेड में मिलाना है जो आपके 90 डिग्री वाले कोण को भी काटे। और ये हमारा बनके तैयार हो गया है। जहां पर 90 डिग्री का ये कट रहा है, देखिए ये हुआ आपका बिंदु C। अब यहाँ से हमने नीचे के लिए x और y कोण बनाने। अब देखिए पहले x और y के बराबर प्रकार खोला। देखिए दोनों में हमने सेम चापे दी थी, तो मैं C पर रखूंगा, और यहाँ से नीचे के लिए इस साइड से देखिए नीचे के लिए दूंगा एक साइड, और दूसरी साइड भी इस साइड से नीचे के लिए चापे दूंगा मैं इस तरह से। अब जितना मैंने, देखिए ध्यान दीजिए, x के लिए प्रकार खोला है, देखिए कम किया था हमने प्रकार, x के लिए भी सेम खोला है, y के लिए भी सेम काटा है, देखिए जितना मैंने काटा है। अब मैं फिर से हिलाऊंगा इसे इस तरह से। अब मैं यहाँ पे प्रकार की नोक रखूंगा और नीचे के लिए इसे काट दूंगा इस तरह से, और यहाँ पर रखूंगा और नीचे के लिए काट दूंगा चाप को। और जो ये है आपकी, इसको मैं बढ़ा दूंगा, और यहाँ बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे डार्क में नीचे के लिए मिलाएंगे। देखिए ये वाला इसके साथ, और इसे डार्क में आगे के लिए बढ़ाएंगे ये। और दूसरी साइड भी हम ऐसा ही करेंगे इस तरह से, और डार्क में मिला लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा कोण बनके, अब हम AB को आप बढ़ा सकते हैं। ये देखिए आपकी यहाँ तक ही बढ़ेगी ये। तो ये हुआ आपका, जहाँ पर ये बढ़ रही है, कट रही है,
ये हुआ आपका A जो आपकी एक्स्ट्रा बड़ी थी, ठीक है, ये वाली। ये हुआ आपका S जो आपकी एक्स्ट्रा बड़ी थी। अगर आपकी ज़्यादा बड़ी हुई, मेरी तो थोड़ी ही रह गई थी, अगर आपकी ज़्यादा होगी तो आपने मिटाना नहीं, उसे रहने देना है आगे के लिए। तो ये S, ये कोई B, यहाँ भी आपको बढ़ानी या घटानी पड़ सकती है। तो ये हुआ आपका X, ये हुआ आपका Y। और इस तरह से हमारा ये कॉर्ड बनके तैयार हो गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस